We are happy to bring to you a narrative and a musical, Kissa Gandhi Abhay Ki. It is based on Mahatma Gandhi's life and how he overcame fear. As a child, Mohan was scared of thieves, ghosts, darkness, and other petty things. This story takes us through the life of Mahatma Gandhi and how he overcame his fear and went on to lead the freedom struggle, finally winning India's freedom for us all. Gandhiji's practice of ahimsa was not for the weak hearted. In fact, only people with boundless courage can practice it. This dastan is woven together and narrated by Himanshu Bajpai. Mahatma Gandhi believed that music is one of the things that can bring people together. The Sabarmati Ashram Bhajnavali is a compilation of songs from different religions, different regions, and languages. The songs in this dastan are from Bhajnavali and will be sung by Vedant Bhardwaj. So please join me in welcoming them. Thank you so much, Neha, for introducing us. हेलो सब लोगों का शुक्रिया और बहुत शुक्रिया. अभी शुरू करते हैं. Is the sound okay? We need to ask these The questions. sound is fine. All right. Welcome. Thank you. निर्भय निर्गुण गुण रे गाऊंगा गाऊंगा हो निर्भय निर्गुण गुण रे
आजादी के बाद एक इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया, गांधी जी की कोई सबसे खास बात बताइए। नेहरू ने मजबूती के साथ जवाब दिया कि बापू ने इस देश के लोगों के मन से अंग्रेजों का खौफ निकाल दिया। बापू की पहली पुण्यतिथि पर यही सवाल दोबारा नेहरू जी से पूछा गया आकाशवाणी पर। इस बार फिर उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि हमारे पुराने ग्रंथों में हमें यह सिखाया गया था कि अभय व्यक्ति राष्ट्र की सबसे बड़ी निधि है। हमारे इतिहास में शुरू में ही याज्ञवल्क्य और चाणक्य ने हमसे कहा था कि नेताओं का, राजनेताओं का असल कर्तव्य है अपने नागरिकों को अभय देना। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश राज में जो सबसे बड़ी भावना हिंदुस्तान में थी लोगों के बीच, वो थी भय की भावना। हर तरह का भय, फौज का भय, पुलिस का भय, कोने कोने में फैले खुफिया लोगों का भय, जमींदार के गुमाश्ते का भय, महाजन का भय, भूख का भय, कैद का भय, और इन सब से ऊपर दमनकारी कानूनों का भय जो हर तरफ थे। फिर एक दिन गांधी जी आए, उन्होंने अपनी कोमल लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि डरो मत, और भय का ये पर्दा यक बयक पूरे मुल्क की आंखों के सामने से चाक हो गया। ये साल 2021 है और हमारी बदकिस्मती ये है कि आज बापू के दर्शन अहिंसा को अभय का नहीं बल्कि भय का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जो कायर होता है वही अहिंसा का वर्ण करता है, जबकि अहिंसा के प्रतिपादक गांधी जी कहते थे कि अहिंसा वीरों का भूषण है। साहस के शिखर पर बैठा व्यक्ति ही अहिंसक हो सकता है। भय से मुक्त होने का गुण बापू हर हिंदुस्तानी में देखना चाहते थे। उन्होंने लिखा कि मेरे प्रति अगर मेरे देशवासी कोई सबसे बड़ा योगदान करना चाहते हैं तो वो ये करें कि अपने मन से भय को निकाल फेंकें, क्योंकि भय मलेरिया और कालाजार से भी ज्यादा भयानक है। मलेरिया और कालाजार तो व्यक्ति के शरीर को मारते हैं, भय इंसान की आत्मा को मार देता है। और इसीलिए बापू बार बार ये अपील करते रहे कि अगर उनके प्रति कोई योगदान करना है तो मन से भय को निकाल फेंकना चाहिए। इसके बावजूद आज बहुत सारे लोग हैं जो बिना गांधी को समझे, बिना उनकी अहिंसा को जाने, ये फरमाते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और अहिंसा तो कायरों की निशानी है। बापू, उनका एक किस्सा सुनिए। जो लोग ये कहते हैं कि बापू को दरअसल हिंसा की ताकत का अंदाजा नहीं था, बापू को दरअसल अपने जमाने की जो राजनीतिक रणनीति थी उसका भान नहीं था, इसलिए बापू अहिंसा की बात करते हैं, तो उनके लिए एक किस्सा पेश है जो पुराने क्रांतिकारी सुंदरलाल ने लिखा। सुंदरलाल पुरानी पीढ़ी के क्रांतिकारी थे, बंगाल के क्रांतिकारियों से उनका निकट का संबंध था। तो 1915 में जब वो सोलन में थे, उन्होंने पहली बार गांधी के बारे में सुना। ये सुना कि कोई मिस्टर गांधी हैं जो अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के हक का एक मजबूत आंदोलन कामयाब बनाकर आए हैं। सुंदरलाल निराश थे, मायूस थे, सो इस उम्मीद में कि गांधी से मिलने पर उन्हें भारत की आजादी का कोई रास्ता मिलेगा, वो बापू से मिलने पहुंचे। पहली मुलाकात जब बापू से हुई सुंदरलाल की, तो बापू ज्यादा नहीं बोले, उन्होंने सुंदरलाल को सुना। सुंदरलाल ने उनसे देश की मौजूदा हालत के बारे में लंबी बातचीत की, अपनी सारी चिंताएं बताई, मगर बापू बार बार सिर्फ इतना ही कहते रहे कि हमें अपने धर्म पर रहना चाहिए, उससे नहीं हटना चाहिए, और हिंसा तो किसी भी तरह नहीं करनी चाहिए। जब बातचीत खत्म हुई तो सुंदरलाल बापू से बहुत नाराज थे, बहुत मायूस थे और गुस्से और नफरत से भरे हुए थे। उन्होंने बापू से कहा
कि मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, मगर आपकी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि आपके बस का कुछ नहीं, और मैं आपसे एक इल्तिजा करता हूं कि खुदा के लिए इस देश की राजनीति में दखल मत दीजिएगा, वरना आपके जैसे विचार हैं, आप इस देश की लुटिया और डुबो देंगे। इसके 2 साल बाद सुंदरलाल एक बार फिर बापू से मिलने पहुंचे गुजरात में। इस बीच बापू बिहार में चंपारण सत्याग्रह को क़यादत दे चुके थे। सुंदरलाल जब दोबारा पहुंचे तो बापू नाडियाड में किसानों से बात कर रहे थे, और इस बार फिर बापू वैसी ही बात कर रहे थे कि चाहे जो हो जाए, चाहे कोई कितना भी खिलाफ हो, मगर हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है और अपने इरादे पर डटे रहना है। इस बार फिर सुंदरलाल ने यही कहा कि बापू, मुझे हैरत है कि 2 साल में आपके विचार जरा नहीं बदले, और मैं फिर आपसे ये कह के जा रहा हूं कि दोबारा मिलने पर भी मुझे उतनी ही मायूसी हुई। अब बापू मुस्कुराए। उन्होंने सुंदरलाल से कहा कि अभी तो तुम फिर आओगे। सुंदरलाल इस जुमले का अर्थ नहीं समझे। बापू ने हंसते हुए कहा कि तुम ऐसा करो, मुझे कल दोपहर में खाने के बाद मिलो। इस बार जब सुंदरलाल की तीसरी मुलाकात बापू से हुई तो सिर्फ बापू ने बोला और सुंदरलाल ने सुना, और जब ये मीटिंग खत्म हुई तो लिखा सुंदरलाल ने कि इस एक मीटिंग से मेरी बापू के बारे में सोच पूरी तरह से बदल गई। मैं हैरान था कि इस शख्स को एक एक फौजी ठिकाने की जानकारी है, फौज के एक एक मूवमेंट की जानकारी है, गोले बारूद की जानकारी है, दुनिया भर में जो युद्ध की सामरिक नीतियां चल रही हैं उन सब की जानकारी है। और सबसे ऊपर, अगर सीधा विद्रोह हुआ तो हिंदुस्तानी कितनी देर तक अंग्रेजों का मुकाबला कर सकेंगे, इसका भी ठीक ठीक आकलन है। मैं हैरान था कि इतनी जानकारी युद्ध कला के विषय में और अंग्रेजों की क्षमता के विषय में हम पुराने क्रांतिकारियों को भी नहीं थी। और यहीं से मुझे यह पता चला कि हिंदुस्तान को आजाद कराने की उनकी कशिश, उनकी ख्वाहिश हम में से किसी के पास नहीं थी जितनी उनके पास थी। मगर इसके बावजूद वो अपना कोई नया रास्ता ढूंढ रहे थे, निराला रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो अभय से होकर गुजरता है और अहिंसा से होकर गुजरता है। और आने वाले वक्त में ये देश उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। तो निर्भय निर्गुण हरिनो मार्ग। हरिनो मार्ग छे
भाली पाछा भागे जोने मई पड़िया थे महासुख माने देखना राधा जय जोने हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायर नु काम जोने राम अमल मारा ता माता पूरा प्रेमी परखे जोने राम अमल मारा ता माता पूरा प्रेमी परखे जोने प्रीतम स्वामिनी लीला 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 प्रीतम ना स्वामिनी लीला प्रीतम ना स्वामिनी लीला ते रजनींदन नरखे जोने ते रजनींदन नरखे जोने ते रजनींदन नरखे जोने हरिनो मार्ग छे शूरानो हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायर नु काम जोने परधम पैरू मस्तक मुकी वलती ले मुनाम जोने हरिनो मार्ग छे शूरानो नहीं कायर नु काम जोने दिलचस्प बात यह है कि देश के मन से भय निकाल देने वाले अभय पुरुष गांधी हमेशा से ऐसे नहीं थे। अपने डरों से निरंतर संघर्ष करते हुए उनको जीत कर उनके प्रति अभय हो जाना ही गांधी के जीवन का जुज है। और इसीलिए गांधी कहते हैं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। वो अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि पहले मैं बहुत डरपोक था। ये सच बात है कि पहले वो बहुत डरपोक थे, सांप से डरते थे, भूत से डरते थे, चोर से डरते थे, अंधेरे से डरते थे, सार्वजनिक तौर पर बात करने से डरते थे, अंग्रेजों से तो डरते ही थे। मगर वही डरपोक गांधी एक दिन पूरी दुनिया में अभय की जिंदा मिसाल बन गया। ये यात्रा ही गांधी के जीवन का सार है। बचपन में रंभादाई ने डर से बचने के लिए, डर को भगाने के लिए उन्हें राम नाम की दवा दी थी। और गांधी को उस वक्त राम नाम से ज्यादा श्रद्धा रंभादाई में थी, इसलिए उन्होंने डर को भगाने के लिए राम नाम जपना शुरू किया और इस तरह अपने डरों से आंख मिलाना शुरू किया। और अंत तक उन्होंने राम नाम को ऐसा साध लिया कि मरते मरते जो आखिरी शब्द उनकी जबान से निकले वो राम के ही नाम थे। गांधी के बचपन का एक किस्सा और है जो उनकी मनोवृत्ति को बताता है, जिसमें वो अपने डर पर विजय पाते हैं। 15 साल के थे वो जब उन्होंने अपने भाई के कर्ज को चुकाने के लिए अपने पिता के सोने के कड़े का एक टुकड़ा काटकर निकाल लिया, क्योंकि 25 रुपए का कर्ज हो गया था। कड़ा चुराने से वो कर्ज तो उतर गया, मगर गांधी के सीने पर जो भार चढ़ा उसने उन्हें बेचैन कर दिया। आखिर उन्होंने तय किया कि आइंदा वो कभी चोरी नहीं करेंगे और इस बार जो उनसे अपराध हुआ है पिता के सामने जाकर इसकी स्वीकृति करेंगे और माफी मांग लेंगे। मगर माफी मांगने में उन्हें बहुत डर लग रहा था,
उन्हें यह भी लग रहा था कि पिताजी बीमार रहते हैं, अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात उन्हें बताई तो हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो जाए, वो अपना कुछ नुकसान कर लें। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे पिताजी के सामने ये स्वीकृति करें, कैसे माफी मांगे। मगर वो किसी भी तरह अपने डर को जीतना चाहते थे। तो जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें अपने अपराध का पूरा ब्यौरा दिया और आखिर में माफी मांगी, और वो चिट्ठी ले जाकर अपने पिता को दे दी। पिताजी ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखें आंसुओं से भीग गईं, वो कुछ नहीं बोल सके। और गांधी जी ने ये लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मेरी उस स्वीकृति ने पिता को मेरे बारे में निर्भय कर दिया। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेध डाला, मैं शुद्ध बना और मेरी इस स्वीकृति से पिताजी मेरे बारे में निर्भय बने और मेरे प्रति उनका प्रेम और बढ़ गया। यानी बापू खुद निर्भय नहीं बन रहे हैं, वो अपने साथ के लोगों को भी निर्भय बना रहे हैं। और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि बापू की पूरी जिंदगी डर से संघर्ष करने का नाम बन गई। जब वो वकालत की पढ़ाई कर चुके और वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो कानूनी विवाद में पठानों के मशहूर नेता मीर आलम ने उन पर जोरदार वार किया। लाठियों से उन्हें इतना पीटा, उनके सर पर ऐसे ऐसे वार किए कि बापू लहूलुहान हो गए, बेहोश हो गए, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कुछ निराला किया। उस वक्त जब उनके तमाम साथी और दक्षिण अफ्रीका में बसा हिंदू समुदाय ये कह रहा था कि बापू को मीर आलम पर मुकदमा करना चाहिए, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर बापू इजाजत दे तो हम खुद ही ये हिसाब चुकता कर लें और एक जंग छेड़ देनी चाहिए। उस वक्त बापू ने होश में आते जो सबसे पहला काम किया वो ये कि मीर आलम को माफ कर दिया और सब लोगों से अपील की कि उनका जो खून गिरा है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई की वजह न बने, सुलह की वजह बने। और हुआ भी ऐसा ही। उस दिन मीर आलम को जो बापू ने माफ किया तो दक्षिण अफ्रीका में बापू हिंदुस्तानी समुदाय के, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के सबसे बड़े नेता बन गए। और इसके बाद तीसरी बात, तीसरा वाकया जो उनकी जिंदगी में इसी से मिलता जुलता आया कि माफ करना, उसमें बजाहिर तो डर लगता है लेकिन माफ करना और माफी मांगना ये दोनों ऐसे अमल हैं कि जो निर्भय होगा, जो अभय होगा वही कर सकता है। दूसरा किस्सा सुनिए। दक्षिण अफ्रीका में जब बापू थे तो उन्हें पता चला कि उनका एक करीबी साथी अपने साथ पिस्तौल रखता है। एक दिन बापू ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास ये पिस्तौल क्यों है? तो उसने फरमाया कि बापू आप पर एक बार हमला हो चुका है, मीर आलम आपको मरना सन्न कर चुका है और कई हमलावर इस फिराक में बैठे हैं, तो ये पिस्तौल आपकी सुरक्षा के लिए है। बापू मुस्कुराए, कहने लगे अच्छा तो तुमने मेरी सुरक्षा का भार ईश्वर से ले लिया है। उनका साथी शर्मिंदा हुआ और इस दिन से उसने पिस्तौल रखना छोड़ दिया। इसी से मिलता जुलता वाकया 1917 में हिंदुस्तान में हुआ, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। बापू को पता चला कि एक जमींदार, एक अंग्रेज जमींदार ने बापू के कत्ल के लिए आदमी मुकर्रर किए हैं और उनको मरवाने की फिराक में है। तो जैसे ही बापू को यह पता चला वो खुद चलकर उस जमींदार के घर पहुंचे, उससे मिले और उससे बोला, क्यों भाई, सुना है तुमने मुझे मारने के लिए आदमी रखे हैं? वो हैरान था, हक्का बक्का। बापू बोले कि ऐसा करो, आदमियों की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आ गया हूं, मुझे मार लो। अब ये जो कहना था कि उस जमींदार के मुंह से कुछ नहीं निकला, उसने बस माफी मांगी और ये कहा कि बापू मैं आपको समझ नहीं सका। एक तीसरा किस्सा सुनिए, इसी से मिलता जुलता। 1930 में ये पूरी एक समय की रेखा है और गांधी जी के अमल किस तरह से निर्भय के रास्ते पर बढ़ रहे हैं उसकी एक वानगी है। 1930 में सरहदी इलाकों में जबरदस्त आंदोलन चल रहा था। बापू दौरा कर रहे थे, उनके साथ थे खान अब्दुल गफ्फार खान।
ये पठानों का इलाका था। मशहूर था कि पठान हिंसक होते हैं, उनकी तो वृत्ति में है हिंसा करना। मगर बापू यहां पहुंचे तो पहली बार यह संदेश दिया कि पठान हिंसक नहीं होते, वो वीर होते हैं। ये ऐसे वीर हैं जो अपने ऊपर हुए अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते। हमें अहिंसा के लिए ऐसे ही वीरों की जरूरत है। तो उसी वक्त बापू ने देखा कि उनकी सुरक्षा में लगे आदमियों में कुछ लोगों के पास बंदूकें हैं। उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान से इसकी वजह पूछी तो वजह वही बताई गई कि बापू यहां आपको लेकर नाराजगी भी बहुत है। यहाँ के लोग अभी उतने तहजीबी नहीं हैं कि वो आपके इस महान संदेश को समझ पाए। बाबू ने फरमाया कि अगर मेरा संदेश ऐसा है कि लोगों की समझ में ना आ सके तो वो महान नहीं हो सकता। और मैं वही बात कहता हूं जो मैं बार बार दोहराता रहा हूं कि मेरी सुरक्षा का भार ईश्वर पर है। लिहाजा उस दिन भी बंदूकें छोड़ दी गई। और फिर इतिहास गवाह है कि सरहद के उस इलाके में जो सत्याग्रह हुआ उसमें पठानों ने किस्सा खानी बाजार में अपने सीने पर गोलियां खाई, खून के धारे बहे, मगर एक भी पठान नहीं था जिसने हिंसा की हो या जिसने पीठ पर गोली खाई हो। पूरी दुनिया इस हिंसक इलाके में अहिंसा के इस शिखर से हैरान थी। मगर यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया ये जान चुकी थी कि ये कमजोर सा दिखने वाला आदमी कितना बहादुर है और कितना महान है और कितना मजबूत है। एक और किस्सा सुनिए, दक्षिण अफ्रीका के ही जमाने का। 17 साल की एक लड़की थी, नाम था वलियम्मा। जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू हुआ, सब लोग जेल जाने लगे, महिलाएं, बच्चे, आदमी, सब के सब। तो जेल जाने वालों में ये लड़की भी थी, 16 साल की वलियम्मा। जेल जब गई तो जेल की जो अमानवीयता थी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, बीमार पड़ गई। जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ी तब अंग्रेजों ने उसे रिहा किया। जब वो रिहा हुई तब भी बीमार थी और जब बिल्कुल मरनासन हो गई तो बापू उसे देखने पहुंचे। वलियम्मा एक खटिया पर लेटी हुई थी, सूख कर ढांचा हो गई थी। बापू ने उसे देखा तो पूछा, वलियम्मा डर तो नहीं लग रहा? वो बोली, किस बात का डर? बापू बोले, जेल जाने का डर। वलियम्मा बोली कि वो आए और मुझे अभी गिरफ्तार कर लें, मैं जेल जाने को तैयार हूं। बापू ने कहा, डर नहीं लगता? मर गई तो? वलियम्मा बोली कि देश के लिए अगर मर गई तो इससे बड़ा काम क्या होगा। और इस संवाद के कुछ ही दिनों बाद 16 साल की वो लड़की स्वर्ग सिधार गई, मगर उसका बलिदान अमर हो गया। वलियम्मा की कहानी हमें याद दिलाती है कि अगर दिल से डर को निकाल फेंका जाए तो कुछ भी नहीं है जो हमें परेशान कर सके। वैष्णव जन। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए।
वैष्णव जन तो तेने कहिए। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मातरे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मातरे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने, मोह माया व्यापे नहीं जेने। दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, मोह माया व्यापे नहीं जेने। दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, राम नाम शू ताड़ी रे लागी, राम नाम शू ताड़ी रे लागी। सकल तीरथ तेना तन मारे, सकल तीरथ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वर्ण लोभी ने कपट रहित छे, वर्ण लोभी ने कपट रहित छे। काम क्रोध निवार्या रे, भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता। भणे नरसैयो तेनु दर्शन करता। कुल एको तेरा तार्या रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए। जे पीड़ पराई
बापू सिर्फ 2 दिन का विचार करके ये चंपारण गए थे, मगर जब वहां के हालात देखे तो समझे कि अब इस काम में 2 साल भी लग जाएं तब भी ये काम होना है, और सबसे जरूरी काम है यहाँ के लोगों के मन से भय निकालना। और फिर वो दिन भी आया जब आचार्य कृपलानी को एक मामूली केस में गिरफ्तार किया गया। बापू चाहते तो जमानत मिल जाती, मगर उन्होंने आचार्य कृपलानी से कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपारण के लोग जेल जाने से डरना छोड़ दें, क्योंकि जेल जाने का भय सत्याग्रही के लिए ठीक चीज नहीं है। बापू ने जानबूझकर कृपलानी को 15 दिन की जेल की सजा खिलवाई, और उसके बाद जब कृपलानी बाहर निकले तो बोले कि बापू मिट्टी से नेता बना देते हैं। पूरी जिंदगी गांधी डर की जीत की बात करते रहे, मगर जो सबसे उत्कर्ष उनका है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, वो उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा है जब वो सांप्रदायिकता से लड़ रहे थे। देश भयंकर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, और आजादी जब आई तो तकसीम भी लाई। और उस वक्त जब तमाम नेता दिल्ली में आजादी का जश्न मना रहे थे, 80 साल का वो कृशकाय बूढ़ा दिल्ली से दूर मजहबी उन्माद की इस आग को बुझाने में लगा था, बिल्कुल अकेला, निहत्था। वो बूढ़ा जब दंगाइयों के झुंड में उतर जाता था तो बड़े से बड़ा हिंसक जानवर भी अपने हथियार रख देता था, और ऐसी अपील पूरी दुनिया में सिर्फ उसी बूढ़े के पास थी। किस्सा सुनिए वसंत और रजब का। ये 2 दोस्त थे जो अहमदाबाद में रहते थे, साथ ही घूमते फिरते थे, उठते बैठते थे और खाते पीते थे। तो बसंत ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, गांधी जी के बनाए गुजरात विद्यापीठ में शामिल हो गए थे, आजादी के आंदोलन में इतने जतन से लग गए थे कि शादी भी नहीं की थी। और रजब उनसे 13 साल छोटे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे कि गांधी जी के आंदोलन का असर हुआ, कॉलेज छोड़ दिया और कांग्रेस सेवा दल में शामिल हो गए। जब आंदोलन चला तो सरकार की तिरछी नजर उन पे भी हुई। फिर एक दिन इन दोनों दोस्तों की सबसे कठिन परीक्षा हुई। एक हिंदू था, एक मुसलमान, और 1 जुलाई 1946 को अहमदाबाद में भीषण हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। ये दोनों दोस्त साथ साथ निकले। पहले उन्होंने एक मुसलमान को गुस्साई हुई हिंदू भीड़ से बचाया, और फिर एक हिंदू को मुसलमान भीड़ से। इसी तरह वो लोगों को बचाते रहे, उनसे अमन की, शांति की अपील करते रहे, और फिर एक पागल जुनूनी भीड़ के हत्थे चढ़ गए ये दोनों दोस्त साथ साथ। पगलाई हुई भीड़ ने दोनों को मार डाला। वसंतराव हेंगिस्टे की उम्र थी 40 साल, रजब अली लखानी थे 27 साल के। बापू ने जब उनके मरने की खबर सुनी, जो प्रतिक्रिया दी वो कुछ ऐसी थी कि मैं चाहता हूं कि हमारे हर हिंदुस्तानी के मन में उसी तरह का साहस हो जैसे इन 2 दोस्तों के पास था। असल में हिंसक व्यक्ति बहादुर नहीं होता, वो डर का मारा हुआ होता है, और अगर उसके मन से डर निकाल दिया जाए तो वो हिंसा छोड़ देगा। इन दोनों को जो मौत मिली है वो एक महान मौत है, और मैं चाहता हूं कि हमारा एक एक भारतवासी ऐसा ही हो। इसी तरह रजब अली लखानी और वसंतराव हेंगिस्टे ही की तरह कानपुर में अमर शहीद पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी को भी मार डाला गया। वो भी दंगों के बीच बापू का संदेश पहुंचा रहे थे, और यह असर था गांधी जी का अपने लोगों पर कि सिर्फ उनके कहने पर हजारों लोग अपने जान की परवाह न करते हुए आंदोलन में कूद पड़ते थे। बापू ने उन्हें भी बड़ी श्रद्धा से याद किया। और फिर एक दिन 30 जनवरी 1948 को बापू खुद एक मजहबी पागलपन के हत्थे चढ़ गए। नाथूराम गोडसे नाम के एक आदमी ने उन पर गोलियां दाग दी, उन्हें मार डाला, मगर वो उनके साहस को नहीं मार सका। मरते मरते भी बापू के होठों पर उनका राम नाम रहा, वही राम नाम जो उन्हें बचपन से हर डर से बचाता आया था और हर डर को जीतना सिखाया था। बापू ऐसा ही जीवन चाहते थे,
निर्भय जीवन। बापू ऐसा ही जीवन जिए, बापू ऐसी ही मौत चाहते थे, निर्भय मौत। बापू ऐसी ही मौत मरे। उर्दू के मशहूर शायर मजाज लखनवी ने गांधी जी की हत्या पर कहा कि हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, इंसान के जुस्तजू में एक इंसान चला गया। बापू अमर हो गए और अमर हो गया उनका साहस। और आज भी दुनिया भर में जब अहिंसा की बात होती है, जब अहिंसा के साहस की बात होती है, जब सत्य से उपजे आत्मबल की बात होती है, तो याद आते हैं गांधी। बापू के राम वो राम थे जो निर्बल के राम थे, जो निर्बल को हौसला देते थे, उसे जीतना सिखाते थे। और यही संदेश बापू का ये हर युग में प्रासंगिक है। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज मन प्यारे सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। राम कहो रहमान कहो को, कान्हा कहो महादेव री। राम कहो रहमान कहो को, कान्हा कहो महादेव री। पारसनाथ कहो को ब्रह्मा, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा। सकल ब्रह्म स्वयमेव री। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदान। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदान। सूर किशोर कृपा से सब बलहारे को हरि नाम। सूर किशोर कृपा से सब बलहारे को हरि नाम। सुनहरी मैंने निर्भय
सन्मति दे भगवान। Can I request you all to take off your mute and give them a little round of applause, please? Yes. Yay! Bravo. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। They deserve standing ovation. Standing ovation. Standing ovation. दिल जीत लिया। Yes, Vedant and Himanshu, we've heard the longer version and we enjoyed that tremendously. This was a shorter version, but it was equally soulful. Thank you so much. हमारा सेशन कहे देखिए आपका शुक्रिया, सबका मन मोह लिया। वेरी एक्सलेंट शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।